आरव अगर उस कमरे में नहीं था तो कहाँ होगा? कहाँ ढूंढूंगी मैं उसे इतने बड़े होटल में? कैसे मिलेगा आरव? प्लीज समबडी हेल्प मी। नव्या गहरी सांस लेकर बोल रही थी। उसकी धड़कनें तेज थीं और आंखें नम। तभी सामने से एक आवाज आई, हे नव्या। नव्या ने घबराकर अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके सामने रितिका खड़ी हुई थी। रितिका को देखकर वो और भी ज्यादा डर गई। तुम कहाँ गायब हो गई थी? आई वॉज सर्चिंग फॉर यू एवरीवेयर। नव्या को पता था कि रितिका जरूर उससे ये सवाल पूछेगी। नव्या ने कुछ सोचा और कहा, वो मैं वॉशरूम गई और उसके बाद रास्ता ही भूल गई। इतना बड़ा होटल है, सारे फ्लोर्स एक जैसे, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। नव्या, इसीलिए तो मैंने तुम्हें साथ रहने के लिए कहा था। एनीवेज, अब तुम इधर उधर मत जाना और मेरे साथ ही रहना। याद है ना मैनेजर सर ने क्या कहा था? प्रेसिडेंशियल स्वीट में हमारे सबसे ज्यादा खास गेस्ट हैं। अगर उन्हें किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस हुआ तो सर किसी को नहीं छोड़ेंगे। आज ही तुमने ज्वाइन किया है, आज ही वापस जाना चाहती हो क्या? रितिका ने नव्या को समझाया। अब मैं रितिका को कैसे बताऊं कि मैं उसी खास मेहमान के कमरे से आ रही हूं? नव्या घबराई हुई मन ही मन सोच रही थी। कहाँ खो गई? चलें बाकी का होटल देखने, रितिका ने कहा और आगे की ओर चलने लग गई। मैं ज्यादा देर तक रितिका के साथ नहीं रह सकती। इसकी ड्यूटी खत्म होने के बाद मुझे भी यहां से जाना पड़ेगा, पर उससे पहले मुझे आरव को ढूंढना है। नव्या खुद से बोलते हुए रितिका के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। उधर अविनाश के बॉडीगार्ड्स नव्या के बारे में पता लगाकर वापस अविनाश के पास दौड़ते हुए आ गए। उनको देखते ही अविनाश ने पूछा, कुछ पता चला उसका? हाँ सर, एक अपडेट है। उस लड़की ने आज ही ये होटल ज्वाइन किया है। शी इज अ वेट्रेस हियर और वो अपनी एक कोलीग के साथ होटल चेकआउट कर रही है, बॉडीगार्ड ने कहा। यह सुनकर अविनाश कंफ्यूज्ड हो गया। नव्या को देखकर उसे ऐसा कभी नहीं लगा था कि उसे कभी इस तरह की जॉब करनी पड़ सकती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वेट्रेस? पर क्यों? अविनाश खुद से पूछ रहा था। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसे एक जोर की आवाज आई। ये आवाज किसी भारी सामान के गिरने की थी। What's that? अविनाश ने हैरानी से पूछा। उसके साथ साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उन तीनों को वो आवाज बड़ी अजीब लगी। उनमें से एक बॉडीगार्ड ने बाहर जाकर चेक किया, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। वो अंदर आकर ये बात अविनाश को बताने ही वाला था कि तभी एक और आवाज आई। इस बार ये आवाज कांच के गिरने की थी। इस बार अविनाश को लगा कि आसपास सच में कुछ गड़बड़ है। यह आवाज शायद पास वाले रूम से आ रही है। जाओ जाकर चेक करो और समझाओ उन्हें कि जब इतने बड़े होटल में रहना नहीं आता तो आते क्यों हैं। अविनाश ने गुस्से में अपने बॉडीगार्ड्स को बाहर भेज दिया। गार्ड्स तुरंत पास वाले रूम के बाहर खड़े हो गए। उन्हें अभी भी अंदर से सामान गिरने और किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर डोर बेल बजा दी। बेल की आवाज सुनते ही अंदर एक आदमी ने डोर के फिश आई से झांक कर देखा। बाहर हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स को देखकर वो डर गया। उसने तुरंत अंदर से चिल्लाते हुए कहा, क्या है? बाहर कौन है? अंदर क्या कर रहे हो? ये आवाजें कैसी हैं? तुम्हें पता भी है तुम्हारे बगल वाले रूम में कौन रह रहा है? शांति से रहो और दूसरों को भी रहने दो। अविनाश के गार्ड्स ने अंदर वाले आदमी को जोर से डांटते हुए कहा। जैसे ही गार्ड्स वापस अविनाश के कमरे की ओर जाने लगे, उन्हें एक बच्चे की आवाज आई। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। मेरे पापा आकर तुम लोगों को बहुत मारेंगे। मेरे पापा बहुत पावरफुल हैं। बच्चे की आवाज इतनी तेज थी कि इस बार अविनाश को भी सुनाई दे गई थी। इससे पहले कि बॉडीगार्ड्स अंदर जाते, अविनाश कमरे से बाहर आ गया। उसने घबराई हुई आवाज में पूछा, यह आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है। कहां से आ रही है यह आवाज? सर, इस कमरे से। हमने समझाया इन्हें, लेकिन ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बॉडीगार्ड्स ने डरते हुए कहा।
ये सुनते ही अविनाश के दिमाग की घंटी बजने लगी। उसे नव्या की बात याद आ गई जब उसने कहा था कि आरव गायब है। वो बिना और कुछ सोचे बगल वाले रूम के बाहर आ गया और जोर से नॉक करने लगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।